भक्तजन आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में समुपस्थित है। उस परम कृपालु परम माता परम गुरु के प्रति श्रद्धा भाव समर्पण भाव भक्ति भाव रखते हुए पवित्र ओमकार का 3 बार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उच्चारण करेंगे। परमात्मा की दिव्य प्रेरणा से ओतप्रोत इस पवित्र सभास्थल में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो होशंगाबाद गुरुकुल के संचालक हैं, ईश्वर भक्त साधक श्रद्धेय आचार्य भूषण जी, मातृशक्ति और आर्य समाज धामावाला के प्राण विद्वान पुरोहित भ्राता विद्यापति जी शास्त्री जी, श्रद्धेय प्रधान जी, मंत्री जी, पितृतुल्य अन्य आर्यभद्र पुरुषों, हम आर्यों के लिए वेद ईश्वर का वरदान है, ज्ञान है, और हम जिनको मार्गदर्शन में चलते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, स्वामी महर्षि दयानंद आर्य समाज के नियम में हमें बताते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना हम आर्यों का परम धर्म है। और हम वेद को पढ़ते भी हैं। प्राय समाजों में वेद मंत्रों का पठन होता है, गुरुकुलों में पठन होता है। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वेद का पारायण कैसे करें। वेद पारायण की जो शास्त्रीय ऋषि प्रणीत जो विधि क्या है, ऐसा प्रश्न क्यों आया? जब तक किसी भी विषय को समझने के लिए अगर हम उसमें चिंतन की परंपरा को नहीं जोड़ते हैं, तब तक वह विषय हमारी समझ से परे रहता है। वेद का हम पाठ करते हैं,
उसका भावार्थ पढ़ते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं, हमें याद हो जाता है। बहुत से लोगों को याद भी है, बहुत सारे मंत्र हम सब में बैठ के उनका अर्थ भी हमें पता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी हम अविद्या में हैं। और ऐसा इसलिए लगता है, हम उपनिषद के पास चलते हैं। महर्षि नारद और ब्रह्मर्षि सनत कुमार जी का जो संवाद है, और वहां नारद मुनि विनयवत कहते हैं, भगवान मंत्रवेद अहम अस्मि न आत्मवेद। मैंने चारों वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, 18-19 प्रकार की विद्या, शस्त्र विद्या और अनेक प्रकार की विद्याओं का वहां परिगणन कराया, और अंत में कहते हैं कि भगवान बस मैं मंत्रवेद हूं, आत्मवेद नहीं हूं। तो इसका मतलब कि मंत्र कुछ और है। मंत्र का पाठ, शब्द का भावार्थ, शब्दार्थ कुछ और है, और तत्वार्थ आत्मविद होना कुछ और है। और उसी उपनिषद के पास जाते हैं तो उपनिषद चर्चा करती है पराविद्या अपराविद्या। वेद, चारों वेद, संहिता, ये भी अपराविद्या के अंतर्गत गणित किए गए हैं। और फिर हम थोड़ी सी और इसमें चिंतन करते हैं। परा अपर, तो वेद का मंत्र है विद्याम चा विद्याम,